ये जी द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड by a company has in the past been 1120 आवर्स के जो बल्ब है उसकी लाइफ जो है वो 1120 घंटे है। एक रैंडम सैंपल लिया 36 का, रैंडम सैंपल ऑफ 36 शोड द मीन। 36 बल्ब जो आपने यूज़ किए और उनका जो मीन निकला वो है 10 सौ घंटे विद स्टैंडर्ड एविएशन 120। ये स्टैंडर्ड एविएशन अब आपका सैंपल का है क्योंकि 36 के बल्ब जो यूज़ किए हैं, सैंपल 36 का यूज़ किया, उनकी एवरेज निकली है 10 सौ 87 आर और इनका स्टैंडर्ड एविएशन है 120। ये सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन है। तो कहता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब हैज़ नॉट चेंज यूजिंग अल्फ़ा 5%। के हाइपोथेसिस टेस्ट करो कि जो लाइफ है बल्ब की वो चेंज नहीं हुई। अब कंपनी का क्लेम था, कंपनी ये कह रही थी कि बल्ब जो है उनकी एवरेज लाइफ 1120 घंटे है। तो हमने इसके अपोजिट कहना है कि नहीं, इतनी नहीं है, चेंज हो गई है लाइफ, या ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। ये इक्वल का उन्होंने खुद दिया हुआ है, इन द पास्ट बिन 1120 आवर्स, ये उन्होंने खुद दिया है। तो हमने इसके अपोजिट कहना है कि नहीं, इतनी नहीं है, चेंज हो चुकी है। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, टेस्ट स्टेटिस्टिक जी ही इस पर लग रहा है। लेकिन इसमें ना उसने आपको सैंपल का साइज़ जो है वो 36 दिया हुआ है, एन 36 है, एस आपको दिया हुआ है 120। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन नहीं दिया, लेकिन उसने आपको बेटा जो एन दिया हुआ है वो चूँकि 36 है, वो सैंपल जो है ना वो 30 से बड़ा है, इस वजह से मैं यहाँ पर जी टेस्ट लगा रहा हूँ। अगर बेटा यह एन की वैल्यू 30 से छोटी होती ना तो फिर यहाँ टी टेस्ट लगना था, क्योंकि सिग्मा आपके पास नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ जी टेस्ट लगाया कि एन 30 से बड़ा है। अब एन 30 से बड़ा होने से जी टेस्ट की कीमतें आपने निकालनी है। ये वैल्यू जो है ये आपने डाटा जो है उसको सॉल्व किया है। मीन की कीमत रखी पॉपुलेशन एस और एन, तो इसका आंसर है -1.65। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है फार्मूले से जो आपने निकाली। अब आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाल लिया है तो टेबल की वैल्यू कैसे निकलेगी। टेबल अब आपका टू साइडेड है क्योंकि ये हाइपोथेसिस है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल की वजह से आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर आएगा, लेफ़्ट पे भी हो सकता है और वो राइट पे भी हो सकता है। ये जो बीच में प्लस माइनस नज़र आपको आ रहा है ना, ये प्लस माइनस बेटा इसीलिए आया है कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ना वो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल होने की वजह से आपका ये प्लस माइनस आ रहा है जी अल्फ़ा बाई 2। तो जी अल्फ़ा बाई 2 ये टेबल से देखेंगे -1.96 प्लस 1.96, ये एक वैल्यू माइनस की लेफ़्ट साइड पर, प्लस की राइट साइड पर। आपने जो आंसर निकाला है वो है -1.65। ये आंसर आपने निकाला है -1.65। अब आपने इसे देखना है कि ये किस एरिए में गिरता है। ये -1.65 जो है ना इससे बड़ा है, ये -1.96 से बड़ा है, ये इस ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये ए आर में आ रहा है। ए आर में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब रिज़ल्ट क्या लिखेंगे, देखें रिज़ल्ट है कि 1.96 टेबल की वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -1.65, और ये -1.65 जो है ये ए आर में आती है। सो वी डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड द मीन लाइफ इज़ नॉट चेंज, या मीन लाइफ जो है वो इतनी ही है, 1120 आवर्स ही है। तो ये आपका इक्वल का हाइपोथेसिस जो है ना ये कवर हो जाएगा। एक और देखें ज़रा, इक्वल की एक और एग्जांपल करते हैं। कहता है कि वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन वेट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ पीपल इज़ 140 LB। LB भी ये वज़न की इकाई है। यूजिंग स्टैंडर्ड एविएशन 15 LB, अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। द सैंपल ऑफ 36 लोगों का सैंपल लिया एंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार विच वुड हैड ए रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो एल आपने वैल्यू निकालनी है एक्स बार की जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगी। अब म्यू आपके पास आ गया इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 140, और सिग्मा इसके अपोजिट जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये आएगा नॉट इक्वल का। अल्फ़ा की वैल्यू, जी की वैल्यू, टेबल की वैल्यू 1.96, ये सारे स्टेप्स वही हैं जो आपने पहले किए हैं।
अब वो कहता है कि एक्स बार की कीमत निकालो जिस पर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब एक्स बार की कीमत जिस पर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा वो आपके पास जो है जी मॉड जी अल्फ़ा बाई 2 के साथ बनेगी। यानी अल्फ़ा बाई 2 क्या है, देखें ये है जी सी, क्योंकि अल्टरनेट जो है ना वो आपका निकला है नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का होने की वजह से ये जी सी मॉड है। मॉड का मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये वैल्यू अगर इससे बड़ी हुई तो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होगा। यानी ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबल की वैल्यू से बड़ी हो। टेबल की वैल्यू आ रही है 1.96, क्योंकि अल्फ़ा 5% है। 5% का 2.5% निकालें, 2 पे तकसीम करें तो वो 2.5 हो जाता है। तो 2.5 की टेबल की वैल्यू 1.96 है। अब आपने बेटा ये टेबल की जो वैल्यू है 1.96, इसको कंपेयर करना है जी सी से। जी सी का आंसर क्या है? जी सी का आंसर है एक्स बार माइनस 140/15/36। यहाँ पर आपने ना इस फार्मूले में मीन की, म्यू की, सिग्मा और एन की कीमतें रखी हैं। तो इस वैल्यू को इसके साथ आप कंपेयर करो। यहाँ तो इससे छोटी है, अगर इससे छोटी है तब भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तब भी आपका हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाना है। उसकी रीज़न ये है, देखें इसमें जो आपके पास ऑप्शंस बनती हैं ना वो इस तरह है कि आपका जो क्रिटिकल एरिया है वो 1.96 माइनस का और 1.96 प्लस का है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो इस एरिया में आएगी तब भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस एरिया में आएगी तब भी रिजेक्ट होगा। इसके अंदर रहेगी तो फिर ये एक्सेप्ट होना है। अब आप नोट करो कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये वाली, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू -1.96 से छोटी है तो भी शेड एरिया में गिरी, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हल करें आप 15/36 का जज़र इसको इससे ज़रब दे दें और ये 140 को उठा के इधर ले आओ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ये बनेगा आंसर आपका एक्स बार लेस दैन 135.1। इसका मतलब कि अगर मीन की वैल्यू 135.1 से छोटी है तो हाइपोथेसिस में रिजेक्ट होना है। और दूसरी तरफ देखें, अब इस पर भी रिजेक्ट होगा कि आपका जो कैलकुलेटेड आंसर है वो इससे इस एरिया में आ जाए, यानी 1.96 से बड़ा हो। जब 1.96 से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि ये जी की वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर है 1.96। अब जी की कीमत रखो, इस वैल्यू को ये 15/36 का जज़र इसे उठा के इससे ज़रब दे दें और 140 को उठा के दूसरी तरफ, तो ये मीन आ जाएगा 144.9। इसका मतलब है कि अगर मीन की वैल्यू 135.1 से छोटी है तब भी रिजेक्ट होना है, और अगर मीन की वैल्यू 140.9 से बड़ी है तब भी हाइपोथेसिस जो है वो आपका रिजेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको ना इक्वल के, ग्रेटर दैन इक्वल के, लेस दैन इक्वल के तीनों टाइप्स का एक एक क्वेश्चन करवा दिया है। इससे रिलेटेड मिलते जुलते मैं क्वेश्चन आपको सेंड करता हूँ सॉल्व्ड। उन एग्जाम्पल को आपने पहले सवाल को समझना है, फिर उसके टेस्टिंग प्रोसीजर को देखना है। ये सारे सवाल ना हल हुए हुए मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करना आ जाए। बाकी जो है ना बाद में मैं आपको असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन भी सेंड कर दूँगा, तो ये आप कीजिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।